हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सोल्व कर रहे थे एग्रीकल्चर मॉडल पेपर जिसका पार्ट 3 यह रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड विजिट नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, तो वहाँ से पार्ट फर्स्ट और सेकंड को विजिट कर पाओगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यार कहाँ, सबसे पहले तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, राजमुंद्री में। और राजमुंद्री कहाँ पर स्थित है, यार कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मानते हैं कि मृदा का सक्रिय घटक है। तो यार हाँ, अगर बात की जाए सक्रिय घटक की तो कौन सा होता है, मृतिका। और यार हाँ, ये मृतिका क्या होती है, जो लेयर है अर्थात यार हाँ सोइल की जो सबसे ऊपरी लेयर है वो क्या होती है, यार हाँ मृतिका, जो कि एक मृदा का सक्रिय घटक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि अर्थात यार हाँ जो ट्रेंच विधि है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये प्रतिपादित की गई थी यार CN आचार्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बाजरे का पौधा है। तो आपको पता होगा कि जो बाजरे का पौधा होता है ये एक उबेलिंगी पौधा होता है जिसमें यार क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया। तो अर्थात वो कौन सी वर्ष थी, तो यार 1966 में। यार कहाँ कि भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया, 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीन बाह्य विधि, यार नवीन बाह्य विधि अनुसंधान परियोजना कौन सी है, तो वो होती है यार NAIP। अर्थात सबसे पहले इसको देख लीजिए आप, NAIP अर्थात इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। क्या होती है यार नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, जो क्या थी यार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक नवीन बाह्यतम वित्त अनुसंधान परियोजना थी। ठीक है, क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मानते हैं कि जिब्रेलिक अम्ल को सर्वप्रथम खोजा गया था। तो यार अगर इससे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जिब्रेलिक अम्ल की खोज किससे की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी कवक से। अगर पूछा जाए किस कवक के द्वारा की गई थी, तो यार जिब्रेला फ्यूजिकोराई। किसके द्वारा की गई थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा। अगर बात की जाए जिब्रेलिक अम्ल खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी कुरोसोवा के द्वारा। यार कि अगर आपसे पूछा जाए कुरोसोवा के द्वारा इसकी खोज की गई थी और किससे की गई थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा। और क्या था, वो एक कवक था। ठीक है, यानी जिब्रेलिक अम्ल है इसकी खोज एक कवक से हुई थी जिसका नाम होता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और जिसकी खोज की थी कुरोसोवा ने। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेहूं का पुष्पक्रम क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जो गेहूं का इन्फ्लोरेंस होता है वो क्या होता है, स्पाइक। अर्थात यार हाँ कि जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है, अनुसूकियों की सूखी प्रकार का होता है। अर्थात यार खां जो गेहूं का पुष्पक्रम होता है वो होता है अनुसूकियों की सूखी प्रकार का, जिससे यार खां स्पाइक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि गेहूं है एक, तो आपको पता होगा गेहूं क्या होता है, एक हेक्साप्लॉइड वैरायटी होती है। क्या होती है यार खां, गेहूं एक हेक्साप्लॉइड वैरायटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बाजरा में परागण होता है। तो आपको पता होगा कि जो पोलिनेशन की क्रिया होती है बाजरा में, तो ये होती है क्रॉस पोलिनेशन। अर्थात यार हाँ कि बाजरे में कौन सा परागण होता है, पर परागण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, जो कि याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रसारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। यार जो कोहेसिव बल सिद्धांत है ये दिया गया था डिक्सन एंड जोनी के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए थे, यार कोहेसिव बल सिद्धांत डिक्सन एंड जोली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि रसारोहण में ऊपर की ओर जल गति। अब यार कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपसे पूछा जाएगा जल गति, तो जल की गति होती है जाइलम के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो भोजन पदार्थ होते हैं इनकी गति किसके द्वारा होती है, तो अगर बात की जाएगा भोजन पदार्थों की, तो इनकी गति होती है फ्लोएम के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जल गति, तो जल गति होती है जाइलम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि अफीम में प्रमुख एल्कलॉइड कौन सा होता है। तो आपको ये तो पता होगा, एक नॉर्मल क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अगर आपसे पूछा है कि अफीम में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मॉर्फिन। यार कहाँ अफीम से किसे प्राप्त किया जाता है, मॉर्फिन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि अफीम जिसका नाम होता है पेपर सोमनिफेरम। तो क्या होता है यार का, अफीम एक औषधीय प्लांट होता है जिससे यार का कई प्रकार की औषधि तैयार की जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि मॉर्फिन क्या होता है, तो मॉर्फिन एक उत्तेजक पदार्थ होता है। क्या होता है, मॉर्फिन एक उत्तेजक पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यार अगर बात की जाए राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र की, तो ये स्थित है पुणे में, और पुणे कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। अर्थात यार यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो कौन सा आवश्यक नहीं होता है, सोडियम नहीं होता है। क्योंकि अगर बात करते हैं लोहा, मैंगनीज और ये जो कार्बन होता है अर्थात कॉपर होता है, तो इसकी आवश्यकता यार माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में होती है। लेकिन अगर बात की जाए सोडियम की, तो सोडियम यार इसकी आवश्यकता वैसे नहीं होती। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता कि बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो यार बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट सोडियम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक मैग्नीशियम पाया जाता है, तो यार हाँ पोषक जो मैग्नीशियम है ये पाया जाता है डोलोमाइट में। इसके साथ साथ आपको ये भी यार रखना है कि जो डोलोमाइट है यार हाँ एक मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क होता है। डोलोमाइट क्या होता है, एक मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं मक्का का मुख्य कीट निम्न में से अलग करें, अर्थात मक्का का जो प्रमुख कीट है वो कौन सा होता है। तो अगर बात करते हैं यार हम मक्का का जो मुख्य कीट होता है वो होता है तनाछेदक अर्थात स्टेम बोरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई है। तो अब यार हाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो सोयाबीन के बीज है इनको कितनी गहराई तक बोना चाहिए। तो इनको बोया जाता है यार का 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर। याद रखना कि सोयाबीन के बीजों को बोया जाता है 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फूल गोभी का वानस्पतिक नाम है। तो यार अगर पूछा जाए कि फूल गोभी का, तो फूल गोभी जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। यार अगर आपसे पूछा जाता है कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर का नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। और अगर यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो पत्ता गोभी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी केपिटाटा। यार पत्ता गोभी अर्थात केपिटाटा, फूल गोभी अर्थात बोट्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि जेल मीटर परीक्षण किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो जेली है अर्थात यार पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए मुख्यतः जेल मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि राजस्थान में बेर की काटछाट के लिए उपयुक्त माह है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बेर है तो इसकी यार प्रूनिंग का समय सबसे बेस्ट होता है अप्रैल मई। यार कि अगर बात की जाए बेर की काटछाट, तो इसके जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है अप्रैल से मई के मध्य। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि अप्रैल नहीं है तो आपका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, मई माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेट्रोपा जिसे सफ़ेद अरंड के नाम से जाना जाता है और जिसका बॉटनिकल नेम होता है जेट्रोपा कर्कस, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है यार का, यूरोफोबिएसी से। ठीक है, यहाँ पर 3 या 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं कि जेट्रोपा क्या होता है यार का, जिसे सफ़ेद अरंड के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ यार का इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है जेट्रोपा कर्कस। अगर बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, यूरोफोबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग पूछा जा रहा है, तो इसका प्रयोग मुख्यतः यार डीजल के रूप में किया जाता है। यार जो जेट्रोपा होता है तो इसका प्रमुख प्रयोग किया जाता है डीजल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं पपीता जिसका बॉटनिकल नेम होता है केरिका पपाया। तो इससे जो पेपेन प्राप्त किया जाता है तो ये किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो इसे प्राप्त किया जाता है यार कच्चे फल अर्थात पपीते का जो कच्चा फल होता है उससे प्राप्त किया जाता है पपेन को। और अगर आपसे पूछता है कि पपीते का अर्थात जो पपेन होता है इसका प्रमुख उपयोग किस में लिया जाता है, तो यार इसका प्रमुख प्रयोग किया जाता है उदर अर्थात पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनके कंट्रोल के लिए मुख्यतः पपेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट से हम बात करते हैं जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आम का काला सिरा अर्थात ब्लैक टिप और मैंगो किसके द्वारा फैलता है, अर्थात ये होता है यार ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैस। अब पूछा है कि कौन सी गैस से होता है, तो यार ईंट के भट्टों से जो निकलती है SO2 गैस। यार ईंट के भट्टों से जो SO2 गैस निकलती है तो इसी के द्वारा ब्लैक टिप रोग होता है मैंगो का। ओके, नेक्स्ट से बात करते हैं कि फूल प्रारंभ फलों के पेड़ों में अनुकूल होना चाहिए, अर्थात यार फूल लगने के लिए पेड़ों का अनुकूल अर्थात रेशियो किसका अनुपात सही होना चाहिए। तो यार अगर पूछा जाए फूल प्रारंभ के लिए, तो इसके लिए यार उचित CN अनुपात अर्थात यार फूल प्रारंभ करने के लिए उचित कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो उचित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं चट्टान उद्यान एक आवश्यक लक्षण है। अब यार चट्टान उद्यान जिसे यार रोकेरी के नाम से जाना जाता है, चट्टान उद्यान अर्थात जिसे यार एक रोकेरी के नाम से जाना जाता है, तो ये रोकेरी प्रमुख एक अभिलाषा होती है, एक प्रमुख लक्षण होते हैं जापानीज उद्यान का। किसका होता है, जापानीज जो उद्यान होते हैं तो उनका एक प्रमुख लक्षण होता है रोकेरी। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम महानिदेशक कौन था, अर्थात प्रथम जो DG था वो कौन था, तो वो था यार डॉक्टर BP पाल। यार कि प्रथम महानिदेशक कौन था, तो डॉक्टर BP पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान जिसे यार इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ पर स्थित है यार IVRI ये पड़ती है वाराणसी में, और वाराणसी कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि अमरूद की अत्यधिक प्रसिद्ध किस्म है, तो ये तो आपको पता होगा कि जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है वो कौन सी होती है, इलाहाबाद सफ़ेदा। कौन सी होती है, इलाहाबाद सफ़ेदा। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करें कि आम की सघन रोपण हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो ये क्वेश्चन तब आपको इजीली याद हो सकता है कि तब आपको पता हो कि आम्रपाली की जो डिस्टेंसिंग रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, तो इसकी जो डिस्टेंसिंग रखी जाती है वो रखी जाती है 2.5 × 2.5 मीटर। जबकि अगर बात करते हैं जो कॉमन वेराइटीज़ होती है, लगभग जो आम की वेराइटी होती है उनमें जो डिस्टेंसिंग रखी जाती है वो रखी जाती है 10 मीटर। तो इससे आपको क्लियर होता है कि सघन रोपण अर्थात सबसे अधिक जो पौध संख्या हो गई वो किसकी होगी, तो यार आम्रपाली की, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंसिंग रखी जाती है वो रखी
की जाती है केवल और केवल 2.5 इंटू 2.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित होता है बीकानेर में। याद कहाँ, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि मधु स्त्राव करने वाला कीट है, अर्थात यार कहाँ है कि मधु स्त्राव कौन करता है, तो आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सरसों का चेपा अर्थात चिपकता है, सरसों का चेपा अर्थात चिपकता है। तो चिपकेगा किससे, स्त्राव से, अर्थात यार कहाँ जो मधु स्त्राव है वो कौन कीट पैदा करता है, तो वो करता है सरसों का चेपा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीम आधारित जीवनाशी है, तो यार नीम आधारित जो जीवनाशी होता है वो होता है मार्गोसाइड। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो नीम से प्राप्त होता है एक मुख्य कंटेंट वो कौन सा होता है, तो वो होता है यार अजेडिरेक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट से बात करते हैं कि छाछिया रोग अर्थात यार पाउडर मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए उपयुक्त फंजीसाइड अर्थात कवकनाशी कौन सा होता है, तो यार अगर पूछा जाए कि पाउडर मिल्ड्यू के लिए, तो पाउडर मिल्ड्यू के लिए प्रयोग किया जाता है केरातिन को। और अगर आपसे याद रखना कि लू स्मट अर्थात किसी भी प्रकार की स्मट के बारे में अगर पूछा जाए कि जो स्मट होती है इनका नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, तो इनको नियंत्रित किया जाता है वीटावैक्स के द्वारा। याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए पाउडर मिल्ड्यू, तो पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल किया जाता है केराथिन के द्वारा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्मट, तो स्मट को कंट्रोल किया जाता है वीटावैक्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट से हम आते हैं कि नींबू कैंकर रोग होता है, अर्थात याद रखना कि जो कैंकर रोग है नींबू का, तो ये होता है जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट से हम आते हैं एगमार्क का संबंध है, तो आपको पता होगा कि जो एगमार्क है ये क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को दर्शाता है। यार हाँ, जो एगमार्क है ये क्या करता है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने चाहिए, अर्थात यार कहाँ जो एमएसपी दी जाती है वो कब दी जाती है, तो इसे दिया जाता है यार कहाँ फसल बुआई से पहले। याद रखना कि जो एमएसपी दी जाती है ये दी जाती है फसल बुआई से पहले, और इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो एमएसपी दी जाती है ये किसके द्वारा दी जाती है, तो इसे दिया जाता है यार कहाँ CACP के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की गई थी। यार जो पंचायती राज है इसकी सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता के अकॉर्डिंग। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज की स्टार्टअप कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी यार 2 अक्टूबर 1959 को, और कहाँ से की गई थी, नागौर से। यार कहाँ कि 2 अक्टूबर 1959 की स्थापना की गई थी, और कहाँ से की गई थी, नागौर से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो हरित खाद के लिए भी बोई जाती है, तो आप ऑप्शन सही देख लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन है कुसुम, सरसों, चना और मूंग। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है, इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस सुनाए, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको नई वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कॉनेक्शन पॉइंट ऑफिस, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।